बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिर रसूल व ख़ातमिन नबिय्यीन। क़ाल अल्लाहु तआला हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उख़रु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि व मा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्मि यक़ूलून आमन्ना बिहि कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना व मा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अज़ीज़ान गिरामी, 20 मिनट के लिए अहम तरीन गुफ्तगू आपसे करनी है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब की दीनी रहनुमाई फरमाए और हमें ज़िंदगी और दीन का असल मकसद समझने की तौफीक दे। अल्लाह ताला ने हमारी दीनी रहबरी के लिए नबियों का सिलसिला जारी फरमाया। अल्लाह ताला ने बेशुमार नबी भेजे, हजारों नबी भेजे। हजारों नबियों की जिंदगियां सदियों पे मुहित हैं। अकेला हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे जो कुरान मजीद में वाज़ेह अल्फाज हैं, उनकी दावत के, उनकी तबलीग के कितने 100 साल हैं? 950 साल। तो हजारों नबी हैं और सदियों पे मुहित इनकी जिंदगियां हैं। गौर फरमाइए, इन हजारों नबियों की सदियों पे मुहित जिंदगियों को अल्लाह ने कुरान मजीद में एक जुमले में बयान फरमाया, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने तमाम नबी इसलिए भेजे कि वो लोगों को अल्लाह की बंदगी की तरफ लेके आए, अल्लाह की इबादत की तरफ लेके आए और हर उस चीज से बचाएं जो अल्लाह को छोड़ के अपनी बंदगी की तरफ बुलाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कुल्लु मा उबिदा सिवल्लाह हुवा तागूत। अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत की जाएगी तो वो तागूत है। वो क्या है? तागूत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है, आखिर उम्र में आपने फरमाया, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वासनन युअबद। ए अल्लाह, मेरी कब्र को बुत कदा ना बनने देना। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की अपनी अजमत है, अपनी शान है। वो जमीन का आला तरीन टुकड़ा है जहाँ हुजूर दफन है। वहाँ रसूल गिरामी की मस्जिद नबी है। क़यामत के रोज यही हौज़े कौसर होगा जहाँ हम सब अल्लाह के रसूल के हाथों जाम पिएंगे इंशाअल्लाह। यहीं आपने फरमाया कि मेरा मिंबर मेरे हौज पर है, इसी जगह पे होगा। उलमा ने लिखा है अगरचे जमीन की कैफियत तब्दील कर दी जाएगी। ये सारी चीजें अजमत अपनी जगह पे, लेकिन अगर अल्लाह को छोड़ के हजरत रसूल गिरामी की कब्र की इबादत शुरू कर दी जाए तो अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया ये क्या बन जाएगा? बुतकदा। ला तजअल कब्री वासनन, ये हुजूर के जुमले। वासनन, वसन किसे कहते हैं? वसन कहते हैं अल्लाह को छोड़ के जिसके सामने झुका जाने लगे, अल्लाह वाले हुकूक उठा के जिसको दिए जाने लगे। अब हम लोगों की तसल्ली नहीं होती जब तक के अल्लाह की शान उठा के हम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं दे देते। लोग यकीन ही नहीं करते कि भाई तुम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की इज्जत ही नहीं करते, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का एहतराम ही नहीं करते, तुम मुहर्रम के महीने की अजमत से आगाह नहीं हो। मुहर्रम के महीने की हुर्मत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में बता के गए। कुरान मजीद में ये आयत आ गई कि हमने
4 महीने हुर्मत वाले बनाए हैं, उनमें एक मुहर्रम है। हुजूर ने फरमाया कि रमजान के बाद पूरे साल में नफली रोजे जो अजमत रखते हैं वो मुहर्रम के महीने हैं। मुहर्रम के महीनों का नफली रोजा आम पूरे साल के महीने के रोजे इनका मुकाबला नहीं करते। रमजान के रोजों के बाद अजमत वाले रोजे मुहर्रम के महीने के हैं। इसमें किसी को गाली नहीं निकालनी, किसी को मारना नहीं, हत्ता के जंग नहीं करनी, अपनी जात पे जुल्म नहीं करना। फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, तुमने अपने आप को मारना नहीं है। उसमें नोहा भी आ गया, ये जंजीरें भी आ गई और सब कुछ आ गया। अल्लाह ने बाकायदा इस महीने का नाम लेके सूरत तौबा में अपनी जात जान पे जुल्म करने से मना किया। लेकिन ये लोग कहते हैं कि जब तक अल्लाह की शान उठा के हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को न दी जाए, हम नहीं मानेंगे कि तुमने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत बयान नहीं की। हम कहते मानो ना मानो, हम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत और फजीलत के इसलिए कायल नहीं है कि कोई माने या कोई ना माने, हम इसलिए कायल हैं कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम के नवासे हैं। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लख्ते जिगर हैं, हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हैं और जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। मेरा और आपका ईमान है। लेकिन अल्लाह है अल्लाह, पैगंबर है पैगंबर, हम फर्क रसूल और खुदा करते रहेंगे। हम सब मखलूक हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे एक शख्स ने आके ये कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बारिश दें हमें, तो आपने क्या फरमाया? आजा अल्तानी लिल्लाहि निद्दा, कि तूने मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा कर दिया। फकूलू अब्दुल्ला, लोगों में अल्लाह का बंदा हूँ, अब्दुल्ला हूँ। तमाम नबियों का मकसद क्या है कि लोगों को किस तरफ लेके आना? बोले अल्लाह की तरफ लेके आना। कुरान मजीद में 3 चीजें बयान हुई हैं अमूमी तौर पे। अल्लाह की तरफ बुलाना, तौहीद जिसे कहते हैं, और इसमें वाक़यात बयान हुए गुज़श्ता कौमों के, नबियों के, तारीख बयान हुई है। नंबर 3 जन्नत और दोज़ख के हालात और वाक़यात बयान हुए, उनकी कैफियत बयान हुई है। अल्लाह ने कुरान मजीद में एक आयत नाज़िल की जो मैंने आपके सामने पढ़ी, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिनहु आयातुम मुहकमात, हमने जो आप पर ये किताब उतारी है इसमें कुछ आयाते मुहकमात हैं। आयाते मुहकमात का मतलब है जिन आयात में हमने बंदों के कुछ काम जिम्मे लगाए हैं कि ये काम करना है, ये नहीं करना। नमाज पढ़नी है, चुगलखोरी नहीं करनी, खुद को पाक रखना है, नजर की हिफाजत करनी, नबी की इताअत करनी, अल्लाह की इताअत करनी, आखिरत की तैयारी करनी, दुनिया के अंदर इस किस्म की जिंदगी गुजारनी, ये करना है, ये नहीं करना। इन सारी चीजों को अहकाम कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले अहकाम कहते हैं। और कुछ वाकयात हैं गुज़श्ता नबियों के, कौमों के, कुछ जन्नत और जहन्नुम के तज़किरे। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वो लोग जो मजबूत हैं इल्म के अंदर, उनकी निशानी ये है कि हमेशा वो आयाते मुहकामात की बात करेंगे। वो जुमे के अंदर खतीब साहब से ये कहेंगे, खतीब साहब हमें तुमने 1.5 घंटा गुफ्तगू करके रुला तो दिया है, लेकिन ये बताओ हमारे जिम्मे जो अल्लाह ने काम लगाए हैं उनमें से हमें क्या बताया? फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबा, जिनके दिलों में बीमारी होगी वो लोग मुतशाबे आयात की पैरवी करेंगे जिनमें अहकाम वाज़ेह नहीं है, और जिनके दिल ईमान के ऊपर मजबूत हैं वो आयाते मुहकामात की पैरवी करेंगे। हमेशा कुरान मजीद के अंदर से उन आयात को ढूंढेंगे जिन आयात में अल्लाह कोई काम जिम्मे लगा रहा है, अल्लाह ताला जन्नत में जाने का कोई अमल बता रहा है, दोज़ख से बचने की किसी हरकत से अल्लाह बचने की तलकीन कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे इन दिनों के अंदर कसरत के साथ ये मुतालबा किया जाता है कि भाई तुम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत बयान नहीं करते, वाक़या करबो बला बयान नहीं करते, कुरान मजीद नबियों की शहादतों से भरा नहीं हुआ। यहूदियों के बारे अल्लाह ने कुरान मजीद में नहीं फरमाया वयक़्तुलूनल अंबिया कि वो नबियों को क्या करते हैं?
कत्ल करते। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों ने कत्ल करने की कोशिश नहीं की। कभी आपके सर मुबारक पे चक्की का पाट गिराने की कोशिश की, कभी आपको जहरीली बकरी खिला के आप अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाने की कोशिश की। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को इन्होंने जहर दी, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु राह हक में शहीद हुए। तो इस्लाम की तो तारीख शहादतों से भरी हुई है। मुहर्रम के अंदर कहते हैं हमने निकाह नहीं करना, तुम लोगों को बताओ कि ये शोक का महीना है। रमजान के महीने में हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए हैं। बेटे का गम ज्यादा होना चाहिए या बाप का ज्यादा होना चाहिए? फिर रमजान के महीने में भी निकाह नहीं करना चाहिए। इस्लाम है, अहकाम है, करने कराने की बातें हैं। कब्र के अंदर अल्लाह ने क्या पूछना है? मर रब्बो का, रब के बारे जानता है? मन नबियों का, नबी के बारे जानता है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, जिंदगी किस तरीके के मुताबिक गुजार क्या है? ये मेरा भाई आखिरत का पर्चा है। इसमें जिन बहसों में मैं आप पड़े हुए हैं ना, ये बहसें नहीं है। लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम, ये कौमें थी, उन पे ईमान रखो। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद, जन्नत के नौजवानों के सरदार, उनके बारे दिल के अंदर रत्ती भर कोई अजमत एहतराम में कमी का ख्याल रखे, हम दूर दूर तक उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं मानते। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा पर हक होने के खिलाफ अगर कोई जाए और रत्ती भर दिल के अंदर रैब और शक रखे, हम दूर दूर तक उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखते। लेकिन मेरे भाई, अल्लाह ने हमसे जो मांगा है वो ये, बताओ मेरे बारे तुम क्या जानते थे? मेरी बंदगी कितनी करके आए हो? मेरे रसूल के दीन के बारे तुम क्या जानते थे? कब्र का पर्चा मेरे आपके सामने वाज़े, और आखिरत का पर्चा वो भी लीक आउट है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर्चे के बारे में बताया। आप मुझे सभी ये बताइए, हम में से कोई है जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पे यकीन नहीं रखता? हम सभी मानते कि वो शहीद हुए, उन पे जुल्म किया गया, उन पे ज्यादती की गई। क्या शरीयत हमें ये पाबंद करती है कि वो बंदा ढूंढ के उसको गालियां निकालो? आप मुझे ईमान से बताओ, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मुझ आपको पाबंद करता है कि बंदा ढूंढो और गालियां निकालो फिर जन्नत में जाओगे? बड़ी खुली बात है, शायद किसी को हजम ना हो, लेकिन ये अजीब मसला है। और दूसरी बात, मुझे सभी ईमान से ये बताओ, क्या हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत यजीद की तनकीस की मोहताज है? कि हजरत हुसैन की शान तब ही बयान होती है जब यजीद को गालियां निकाली जाएं? हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की पाकज़ात इन चीजों की मोहताज है? सूरज अपनी अजमत के लिए किसी अंधेरे का मोहताज है कि पहले ये कहा जाए कि ये अंधेरा है, या अंधेरे को बुरा भला कहा जाए, या किसी चिराग की जिसकी रोशनी कम है उसकी तनकीस की जाए? सूरज अपनी अजमत में वाज़े। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे, इससे बढ़ के मुझे बताओ और अजमत क्या हो सकती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का जिगर गोशा होना, इससे बढ़ के दुनिया में और अजमत क्या हो सकती है? हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अल मुर्तज़ा से पूछा, जब हसन रजी अल्लाह ताला पैदा हुए, कि बेटे क्या नाम रखा है? कहा हरब रखा है। फरमाया नहीं, ये हसन है, नाम मेरे मोहम्मद ने रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला की विलादत हुई, आपने फरमाया अली क्या नाम रखा है? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने हरब रखा है। फरमाया नहीं, ये हुसैन है। और नाने ने अपने नवासों के अकीके किए, इसलिए हम ये कहते हैं कि नान के बच्चों के अकीके, नाने का जी चाहता है, नानी का जी चाहता है कि मेरी बेटी को अल्लाह ताला ने बेटा दिया, लख्ते जिगर दिया है, मैं यहाँ अकीका करके उसका गोश्त बांटूं, तो उलामा इसकी इजाजत देते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार, नमाज के अंदर आप अलैहिस्सलाम का उनको उठाना, खुतबा जुमा के मिंबर से नीचे उतर आना, लेकिन इन चीजों को हम इस अंदाज से बयान करें नाउज़ बिल्लाह कि जिससे रसूलुल्लाह की शान की तनकीस हो और हजरत हसनैन करीमैन को इजाफे के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंचा किया जाए, ये भी मेरे भाई ज़्यादती है।
ये भी ज्यादती। आप और मैं अपना किबला दुरुस्त करें। हमने एक अजीब अपने खतीबों को एक अजीब तरफ लगा दिया कि भाई तुम भी रोवो मिंबरों पे बैठ के। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, उनका नाम था इमाम ज़ैनुल आबिदीन। क्या नाम था? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र 27 साल थी। कितनी थी उम्र? 27 साल थी। और ये उस वक्त मैदान करबला में मौजूद थे। इनके ये जुमले हैं अहले तशय्यो की किताबों में। जब ये रोने लग गए कूफा वाले, उन्होंने एक जुमला कहा बस, वल्लाही इन्ना हाउलाई लयबकून वल्लाही मा क़तलाना। अल्लाह की कसम ये जो लोग रो रहे हैं, खुदा की कसम इन्होंने हमें कत्ल किया। आप जितने बैठे, मैं आपका मेहमान हूँ। ऐसे ही है, बोले मैं आपका मेहमान हूँ। मुझे अतीक भाई ने दावत दी, हाजी सईद साहब हैं, सूफी नसीर साहब हैं, हाजी अकरम साहब हैं, ये सारे मेजबान हैं। मैं मेहमान हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। मैं बुलाने पे आया हूँ। अब मेरी इज्जत करना आपका क्या है? कोई बंदा बाहर से आके मेरे मुंह पे थप्पड़ मार जाए, आपके बैठे हुए उसको इतनी जुर्रत हो जाए? शरीयत के अंदर अगर कोई बंदा किसी के बाजू पकड़ता है और दूसरा फायर मारता है, बाजू पकड़ने वाला पहले कातिल है, फायर मारने वाला बाद में कातिल। ये बाजू ना पकड़ता मैं भी ये बच जाता। तुम बुलाओ, खत लिखो, और जब वो आ जाएं तुम दरवाजे बंद कर लो, तुम्हारे बच्चों का पफ खराब ना हो, हजरत हुसैन का काफिला लुट जाए, तुम्हारी बकरियां तक सलामत रहें, तुम्हारे घर के अंदर पानी के गिलास से पानी कम ना हो, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला का काफिला पूरे का पूरा लूट लिया जाए, और जब वो लूट लिया जाए तुम डायरेक्टली यजीद को गालियां निकालना शुरू कर दो। और हमारे भी बाज खतीब जब तक मिंबरों मेहराब पे बैठ के उसे गालियां नहीं निकाल लेते, वो समझते हैं हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान नहीं होती। मैंने कहा निकालो, अगर तुम्हारा ईमान, तुम्हारी तहकीक, तुम्हारी रिसर्च तुम्हें इजाजत देती है तो तुम निकालो, लेकिन जुर्रत तब करो जब इर्द गिर्द कूफा वालों की लाखों लाशें बिखरी हुई हों और दरमियान में हजरत हुसैन का लाशा पड़ा हो। तुम तो सभी बच गए, तुम तो सभी सलामत रहे, तुम्हें कोई जख्म नहीं आया, तुम्हारा नाखन तक नहीं उतरा, तुम्हारे सर से बाल तक कोई नहीं गिरा, और बंदा लाके बांध के सुपुर्द करके हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ये जुमला फरमाया करते थे, कूफी ला यूफी। और हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ये जुमला कहा करते थे, वल्लाही इन नशियतना खजलतना, खुदा की कसम हमारे इन शियों ने हमें जलील कर दिया, हमें रुसवा कर दिया। खजलतना ये इनकी किताबें। और हमारे यहाँ मुहक्किकीन जिन्हें कुछ तहकीक तंग करती है, वो लोगों को बताते हैं कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला की शान का हक अदा तब होगा जब 25-26 गालियां यजीद को निकालो और उसको जहन्नुम में दाखिल करके कुंडी लगाओ कि कहीं बाहर ना आ जाए। आप मुझे ईमान से ये बताइए, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला की अजमत, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला की शान इस बात की मोहताज है? अगर जरूरी है तो फिर ढूंढो हजरत उस्मान के कातिलीन भी नॉमिनेट करो। तारीख है, शहीद हुए, उनकी शहादत पर हक है, लेकिन हमसे मतलूब क्या है कि इन नफूस की मोहब्बत दिल में रखनी है, अल्लाह की बंदगी में इजाफा करना है। हुन्ना उम्मुल किताब आयातुम मुहकमात, कुरान मजीद की माँ होने का एजाज उन आयात को हासिल है जिनमें हमने तुम्हें काम करने की ड्यूटियां लगाई हैं, तुम्हें अहकाम दिए हैं। पूरा साल कुरान कभी पढ़ा नहीं, इस चीज से गर्ज नहीं कि अल्लाह मुझे क्या कहते हैं, नबी किस लिए आए, जिंदगी किस लिए मिली, कुरान किस लिए उतरा। ये सारी चीजें पूरा साल बेचैन नहीं करती। ये अजीब आशिक़े रसूल है, ये अजीब आशिक़े हुसैन है। जो ही मुहर्रम आता है ये खतीबों को खत लिखे जाते हैं और इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, और ये कहा जाता है कि भी तुम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं करते। मैंने एलामिया जारी किया कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला से मोहब्बत करने में रत्ती भर जिसके दिल में कोई मसला है, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर
बोले मुनाफिक। मसला समझे, बात मुकम्मल हुई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से जो दिल के अंदर मैल कुचैल रखे वो क्या है? मुनाफिक। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को उनके रुतबे से बढ़ा के जो अल्लाह के बराबर खड़ा कर दे वो फिर इस्लाम से निकल जाता है। ये बात भी आपने साथ कहनी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की शान ना रसूल से बढ़ाई जाएगी, वो खलीफा बरहक हैं, सहाबी रसूल हैं, खलीफा चहारम है। पहले खलीफा कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक, खलीफा बरहक। सियासी, मजहबी, रूहानी, ईमानी सभी खिलाफतें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के पास। यही सारी खिलाफतें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला के पास। यही सारी खिलाफतें हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन रजी अल्लाह ताला के पास। यही सभी खिलाफतें हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला के पास। यही सभी खिलाफतें हजरत हसन रजी अल्लाह ताला के पास हैं। और फिर हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला से सुलह करके ज़माम में खिलाफत, ज़माम में हुकूमत वो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला को सौंप देते हैं। और 20 साल, कितने भाई, ऊंची आवाज से, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला का इख्तिदार रहा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की कदमों की धूल को भी कोई मैली आंख से देख सका? कोई तकलीफ हुई? कोई अजियत हुई? हजरत हसन को रजी अल्लाह ताला नो, हजरत हुसैन रजी अल्लाह, तुम बुलाते हो, अभी तुम्हारे घर आके ठहरे भी नहीं, तुमने क्या हक अदा किया? और रिफज इतना आम है कि मुहर्रम के महीने की हुर्मत पमाल की जा रही है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत वाला उसको समझा जाता है जो सबीलें लगाता है, जबकि हजरत हुसैन से मोहब्बत वाला वो है जो मुहर्रम के महीने में रोजे रखता है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला का 10 मुहर्रम को रोजा था। वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से अहादीस बयान करते हैं। रसूल रहमत ने फरमाया साल भर के महीनों में मुहर्रम के महीनों के अफजल रोजे हैं अल्लाह के यहाँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला रोजा रखते थे। कुछ लोग ये कहने लगे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह के रसूल ने खास तौर पे इनको दी हैं, किसी और सहाबी के पास नहीं थी। हजरत ने कूफा के अंदर मिंबर पे लोगों को बुलाया और कहा मेरे बारे ये बात की जा रही है कि शायद अल्लाह के रसूल कुछ बातें छुपा के मुझे दे करके गए। लोगों, जो बंदा ये अकीदा रखता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दीन के हवाला से खाइन होने का इल्जाम लगाता है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज छुपा करके मुझे नहीं दे के गए, मोहम्मद का दीन वाज़े। तुम कहते हो कि कुछ खास राज की चीजें, हाँ, एक वाकया है, एक बात है जो खत पे लिख के मैंने महफूज की है, शायद तुम समझते हो कि वो कुछ राज की बातें हैं, तो आओ मैं तुमको बताता हूँ। वो 4 बातें हैं जो अल्लाह के रसूल ने स्पेशली तौर पे मुझे बताई। वो ये, अली मन ज़ाबहा लि गैरिल्लाही, पहले नंबर पे ये बात है, अली लोगों को तू बता। कूफा के मिंबर पे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो लोगों के इस प्रोपेगंडे का जवाब दे रहे हैं कि हजरत अली के पास कुछ दीन का खास हिस्सा है, आप अल्लाह के रसूल के वसी हैं, किसी और के पास नहीं है, उसकी वजाहत कर रहे हैं। 4 चीजें हैं। नंबर 1, रहमते कायनात ने मुझे कहा है अली, रब को छोड़ के, रब के अलावा कोई बंदा किसी गैर के नाम का जानवर ज़िबा करे, फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन, उस पे रब की लानत, रब के फरिश्तों की लानत, मुझ मोहम्मद की लानत, रब की लानत, रब के मानने वालों की लानत, सारी कायनात की लानत जो रब को छोड़ के किसी और के नाम का जानवर ज़िबा करे। ये किसने फरमाया? बोले ये अहकाम है, ये दीन है। इस पे माथा चूमो मौलवी का कि तूने दीन बयान किया, तूने ईमान बयान किया, तूने वो बयान किया जिसको बयान करने के लिए रब ने मोहम्मद को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी बात, लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा अपने बाप को छोड़ के किसी और को बाप कहे, मनिद्दा इला गैरि अबीही फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन, उस बंदे पे रब के फरिश्तों की, मुझ मोहम्मद की, सारी कायनात की लानत। तीसरी बात जो तुम कहते कुछ खास बातें बता दी, वो ये, मन आवा मुहदिसन फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन, जो बंदा किसी बिदती आदमी की जो दीन में इजाफा करता है, दीन में नई चीजें शामिल करता है, जो चीजें दीन में नहीं है उन्हें दीन बनाता है। ये कब्रों को लपाई पोची करना मुहर्रम के महीने में ये दीन में है, ये सबीलें लगाना ये दीन में है, और इस तरह के ताज़िए और फिर ये सारे मामला जो आप देखेंगे बकिया दिनों में, क्या ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में हैं? आपने बयान किए, आपने फरमाए,
ये अजीब कौम है कि हजरत हुसैन की तो इनको फिक्र है लेकिन हजरत हुसैन के नाने की फिक्र नहीं। रिजवानुल्लाह अलैहि अजमाइन। दूसरी बात ये बताई कि जो बाप को छोड़ के किसी और को बाप कहे उस पे रब रब के फरिश्तों कायनात की लानत। तीसरी बात ये जो बंदा बिदती आदमी की दिल से इज्जत करे उसके रब रब के फरिश्तों कायनात मुझ मोहम्मद की लानत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और चौथी बात मन गय्यर मनार अल अर्जी फअलैहि लानतुल्लाह वल मलाइकति वन नास अजमाइन। जो बंदा जमीन के निशान को बदले, प्रॉपर्टी डीलर और जमीन की तकसीम के वक्त हेर फेर करे, बेईमानी करे, वाट इधर की इधर कर दे, थोड़ी बहुत जगह फुट और मापते वक्त वो मार ले किसी की, अगर कोई इस किस्म की बेईमानी करे तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि अली लोगों को बताना उस पे रब रब के फरिश्तों और कायनात के तमाम इंसानों की लानत। ये है दीन, ये है ईमान। सब सहाबाए कराम जन्नती, कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। सबसे अल्लाह, ये आयत पढ़े दर्स मुकम्मल हो गया, 20 मिनट पूरे हो गए। व कुल्लुम वअदल्लाह अल हुस्ना। अल्लाह ने तमाम सहाबा से अच्छाई का वादा किया। लोगों अगर ओहद पहाड़ के बराबर तुम सोना बना खर्च कर दो, अव्वल तो मुमकिन नहीं कि ओहद पहाड़ के बराबर कोई सोना खर्च करे, हो भी जाए ओहद पहाड़ सोने का हो भी जाए फिर खर्च करना मुमकिन नहीं। अगर तुम खर्च भी कर दो तो मेरे मोहम्मद के सहाबा के मुट्ठी जाओ खर्च करने के सवाब को नहीं पहुंच सकते। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा हैं रिजवानुल्लाह अलैहिम। सब हक पे, सब बोले सब से अल्लाह राजी है। हम सब पे ईमान रखते हैं। अहले बैत हजरात सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशूर को लेकर के उठे और वो मंशूर है तौहीद का ऐलान, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की नशर व इशाअत। अल्लाह ये काम करने की तौफीक दे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।